तो इन्फिनिटी वॉर थॉर और वर्ल्ड वॉर हल्क में ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर कौन है? अब देखो, आज से कुछ दिनों पहले मैंने सेंट्री वर्सेस जस्टिस लीग के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसपे तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिखाया था, उसके लिए थैंक यू। एंड उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कमेंट किया था कुछ क्वेश्चंस को, जिसे बेसिकली आज हम आंसर करने वाले हैं। एंड साथ में ये भी देखेंगे कि एआई के हिसाब से इन तीनों बैटल्स में कौन जीतेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है सेंट्री वर्सेस हेला के ऊपर। और देखो, एआई के हिसाब से तो यहाँ पे हेला को जीतना चाहिए, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर विनर सेंट्री होगा। अब देखो, नो डाउट सेंट्री के फिजिकल अटैक्स का हेला के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले भी इससे कई ज्यादा मेजर अटैक्स को सह रखा है, जैसे कि थॉर के सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक को ही ले लेते हैं। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे हेला के भी अटैक्स का सेंट्री पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सेंट्री उसके नेक्रोब्लोड्स को अपने मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन से डिसइंटीग्रेट कर सकता है या फिर टेलीकाइनेसिस से बीच हवा में ही रोक सकता है। एंड एक बार उसने हेला को अपने शैडो डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया तो फिर हेला के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे वो वहां से निकल सके, क्योंकि उस डायमेंशन से वही निकल सकता है जो कि टेलीपोर्टेशन की मैजिक को जानता हो एंड एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकता हो। एंड वी ऑल नो कि हेला टेलीपोर्ट नहीं हो सकती, वरना उसे बायोफ्रॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने पे, और वो अर्थ से सीधे एसगार्ड में टेलीपोर्ट होकर आ जाती। इसलिए हाँ, बैटल बहुत लंबी तो चलेगी, पर आखिर में जीतेगा सेंट्री ही। इसके बाद बात करते हैं ओमनी मैन वर्सेस एडम वॉरलॉक की। अब देखो, ये दोनों ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में जनता ज्यादा नहीं जानती, इसलिए चलो स्टार्टिंग इनके ओरिजिन से करते हैं। एंड इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं एडम वॉरलॉक की। तो ये बंदा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 में दिखा था, जहाँ पर कुछ पीले से पोषित लोगों ने इसे कुकून में बनाया था, जिसकी वजह से इसके पास कई सारी वैरायटीज ऑफ पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई स्पीड, हाई रिफ्लेक्सेस, एनर्जी प्रोजेक्शन और हाई हीलिंग फैक्टर। पर हमने सेम पिक्चर में देखा था कि इसे अपनी पावर ज्यादा अच्छे से यूज करना नहीं आता और इसका बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा कम है। एंड बंदे की बॉडी बस बड़े जैसी दिखती है, लेकिन है ये दिमाग से बच्चा ही। पर दूसरी तरफ है ओमनी मैन, जिसके पास कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का बैटल एक्सपीरियंस। और पावर्स की बात करें तो इसके पास लगभग सारी सुपरमैन वाली पावर्स है, जैसे कि गॉडली फिजिकल फीचर्स, आई से लेजर छोड़ना, और ये हैवी डैमेज होने पे भी कुछ सेकंड्स में हील हो जाता है। और दूसरा क्या है कि बंदा बिल्कुल भी अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं करता एंड इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मरे या जिए, इसलिए अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करता है और बंदे को हरा के ही छोड़ता है। अब बैटल की बात करें तो यहाँ पे एडम वॉरलॉक के कई सारे अटैक्स का ओमनी मैन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने इनविंसिबल में देख रखा है कि एडम वॉरलॉक के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल अटैक से भी उसे कुछ नहीं होता है। और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ओमनी मैन इस बैटल का क्लियर विनर होगा। और बात करें कि एआई के हिसाब से कौन जीतेगा, तो उसने भी ओमनी मैन को ही सेलेक्ट किया है। अब एट लास्ट बात कर लेते हैं इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस वर्ल्ड वॉर हल्क की। एंड यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को तो सभी जानते हैं, पर शायद वर्ल्ड वॉर हल्क की पावर्स एंड ओरिजिन के बारे में सबको नहीं पता, इसलिए मैं सुमड़ी में तुम्हें एक बार इसकी ओरिजिन बता देता हूँ, जिससे तुम्हें इसकी पावर्स का भी एक हद तक अंदाजा लग जाएगा। तो कॉमिक्स में सीन क्या होता है कि हल्क वहाँ भी सुपर हीरो होता है, लेकिन जब भी वो हेल्प करने की कोशिश करता है तो उससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, पर कभी कभी कैजुअलिटीज भी हो जाती है, यानी कि कुछ लोग मर भी जाते हैं। और इसीलिए कॉमिक्स के इल्यूमिनाटी, जिसमें उस टाइम पर थे आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स और नेमोर, वो डिसाइड करते कि वो लोग हल्क को स्पेसशिप में डाल के अर्थ से दूर भेज देंगे, और वो ऐसा करते भी हैं। जिसके बाद हल्क की स्पेसशिप सकार नाम के प्लेनेट पे लैंड करती है, जहाँ के सभी पावरफुल वॉरियर्स को हरा के हल्क वहाँ का राजा बन जाता है और अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसके बाद वो शादी भी करता है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है। पर इसी टाइम पर वो जिस शिप से उस प्लेनेट पर आया था वो शिप एक्सप्लोड हो जाता है, यानी कि फट जाता है, जिससे उस प्लेनेट के मिलियंस ऑफ द लाइव्स की इंस्टेंट डेथ हो जाती है और उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी मर जाती है। इसीलिए उसके बाद हल्क बच्चे कुछ वॉरियर्स को लेके सीधे डिसाइड करता है कि वो इल्यूमिनाटी से रिवेंज लेगा। इसके लिए वो सबसे पहले अर्थ के मून पे जाता है, जहाँ पे उसे ब्लैक बोल्ट मिलता है और वो उसे मारता है और भयंकर लेवल से कूद के उसे हरा देता है। इसके बाद वो पहुंचता है जेवियर मेंशन, जहाँ पे एक्समेंस रहते थे एंड पूरे मूड में था कि प्रोफेसर एक्स को भी अच्छे से बैंड बजा के जाएगा। पर वहाँ पर इसे पता चलता है कि टकला तो पहले से काफी ज्यादा ट्रॉमा में डूबा हुआ है, इसीलिए वो उसको छोड़ देता है और पहुंच जाता है आयरन मैन के पास, जहाँ पर टोनी ट्राई तो करता है कि वो हल्क बस्टर को पहन के इसका सामना करे, पर गंदी तरह से पिटता है। उसके बाद हल्क नेमोर को तो छोड़ देता है, क्योंकि उस टाइम पर उसे ये बात पता चलती है कि नेमोर ने इस डिसीजन को अपोज किया था कि हल्क को हमें नहीं भेजना चाहिए। पर अब बच जाते दो मेंबर्स, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। जब डॉक्टर इसे समझाने की कोशिश करता है तो ये बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के डॉक्टर स्ट्रेंज इसके पास आता है, पर उसी मोमेंट पे वापस हल्क बनता है और उसके हाथों को क्रश कर देता है ताकि वो और कुछ स्पेल ना फूंक पाए। पर डॉक्टर वापस आता है अपने हाथों को रिपेयर करवा कर कुछ डीमंस को पावर्स लेके, पर चूंकि वो पहले ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था एंड डीमंस की ज्यादा पावर यूज करने पे हो सकता था कि डीमंस उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेते, इसीलिए वो इस बार भी हल्क से हार जाता है। जिसके बाद हल्क रीड को भी बहुत कूटता है। इसके बाद इसी प्रोसेस में वो उसका सामना घोस्ट राइडर से होता है, पर वो उसे भी हरा देता है। एंड एट लास्ट में उसकी बैटल होती है सेंट्री से, और इस सेंट्री को तो मूवीज वाले सेंट्री से कंपेयर मत करना, ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल था। एंड इस फाइट में दोनों ही बैटल करते करते अपने ह्यूमन वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर बैनर वापस से हल्क बन जाता है और इस बार वो बन जाता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जिसके चलने से अर्थक्वेक्स आ रहे थे एंड धीरे धीरे पूरा मैनहट्टन सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें वर्ल्ड वॉर हल्क की कुछ हद तक पावर्स का अंदाजा लग गया होगा। लेकिन अब अगर तुम्हें लगने लगा है कि इस बैटल में वर्ल्ड वॉर हल्क इजीली जीत जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है, यहाँ जीतेगा तो इन्फिनिटी वॉर थॉर ही। लेकिन कैसे, चलो मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर तुम इस वाले हल्क की पावर देखोगे तो तुम्हें ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम इसके साथ थोड़ी हल्की हल्की फाइटिंग स्किल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, पर इससे भी बैटल पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर थॉर की एज ही 1500 साल है, यानी कि उसके पास बैटल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी है फाइटिंग
फाइटिंग स्किल्स की। दूसरा क्या है कि वर्ल्ड वॉर हल्क के अटैक्स का भी उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में उसने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स को सह रखा था, जैसे कि पावर स्टोन के टच को सहना या फिर न्यूट्रॉन स्टार की फुल हीट को अपने ऊपर लेना। पर अगर तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचो तो तुम्हें दिखेगा कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर था, जिसका यूज करके वो वर्ल्ड वॉर हल्क को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जैसे कि ब्लैक होल हो गया या फिर न्यूट्रॉन स्टार हो गया, जहाँ पर मेरे ख्याल से तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बैटल कितने भी लंबी चले आखिर में जीतेगा तो थॉर ही। और तुम्हें और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो तुम ये देख लो कि एआई ने भी थॉर को ही प्रेफर किया है एंड उन्हीं सारे पॉइंट्स को रखा है जिसको मैंने तुम्हारे सामने रखा है। चलो सेंट्री वर्सेस जस्टिस लीग देखनी है तो जाके चैनल पे देख लेना। तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे वीडियो बनाने लायक लगे तो मैं उन पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना और बेल आइकन भी दबा लेना। बाय।